इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेजी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं सस्पेंड हो गए थे और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर। ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए। बिल्कुल बहुत सब कुछ करता था, बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते। जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रम्प ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रम्प इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ठीक है, ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज तो चाइना सी छोटी चीजें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाजों के, अमेरिका कोई चीज नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं, ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब इंडिया जो अब ये जो वीज़ाज दोबारा, बिल्कुल आपने तो अमेरिका का रोल बता दिया। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच जब 2020 में गलवान वाक़या हुआ था, गलवान वैली, जिसमें चाइना और इंडिया के सोल्जर की आपस में काफ़ी बॉर्डर पे लड़ाई देखी गई। चाइना कई 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर में इन्वेड किया, बाद में फिर ये वापस भी चले गए और फिर एक फुल स्टॉप लग गया था। और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीज़ा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रम्प को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी अंकल थोड़े पढ़े लिखे थे, इसीलिए उसने बिल्कुल सही बताया कि चाइना तो क्या, इंडिया के सामने अब दुनिया की कोई भी कंट्री पंगा नहीं ले सकती, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। और आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इंडिया डायरेक्ट चाइना और अमेरिका को चैलेंज करने लगा है। इसीलिए तो काफी सारी कंपनी चाइना से छोड़कर इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगी है। इसीलिए तो
चाइना की अकल ठिकाने आ गई है और अब इंडिया के साथ बिजनेस डील करने लगे हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त चाइना ही है, लेकिन दोस्तों चाइना को पता है कि पाकिस्तान तो अब डूबने वाला है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी लोन पे चलती है, इसलिए चाइना पाकिस्तान के साथ क्या ही डील करेंगे। चाइना को पता है कि इंडिया सुपर पावर बनने वाला है, इसीलिए चाइना इंडिया के साथ डील करता है। वरना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब इनकी अकल ठिकाने आने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।